हम खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। आपको देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस का वकला से यह मुकालमा सामने आया जब समाअत शुरू हुई। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। ये कहा गया सरदार लतीफ खोसा की जानिब से, आप खुशी का इजहार बाहर भी कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। ये रिमार्क्स दिए गए जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। अब तक समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताएगा, समाअत जारी है, अब तक क्या कुछ हुआ? वही हुआ जिसका खदशा था और ये बेंच जिसमें सीनियर मोस्ट जज साहिबान शामिल हैं, उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट बल्कि आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस, नामजद चीफ जस्टिस, उन्होंने कुछ एतराज़ात किए हैं। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से ये मुकालमा किया गया रोस्टम पर मौजूद वकला के साथ कि आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें भी खुशी का इजहार कर लेने दें, उसके बाद ऑब्जर्वेशन दे दीजिएगा, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्हें कहा कि ये आपके लिए खुशी का इजहार करने का फोरम नहीं है, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। तो उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, उन्होंने कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी थी, एक मीटिंग होनी थी, उसके बाद मुशावरत से इस बेंच की तश्कील होनी थी। और उन्होंने कहा, आपको रोक रहा हूं, ये बताएगा कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा की आप बात कर रहे हैं और ये भी खबर है कि वो 2 माह से किसी बेंच का हिस्सा नहीं भी थे, ये बताएगा कि आप जो एतराज़ात उनकी जानिब से किए गए, क्या वो बेंच का हिस्सा है या नहीं है? इस सवाल से कोई अपडेट? जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से अलग हो गए हैं। बेंच ये टूट गया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी उन तमाम ऑब्जर्वेशन देने के बाद खुद को बेंच से अलग कर लिया है। और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो बुनियादी तौर पर एतराज़ है वो एतराज़ ये है कि इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस अंदाज में नहीं होनी चाहिए थी। लार्जर बेंच बनाया था, चीफ जस्टिस ने बनाया था। इस बात का ये गुमान किया जा रहा था कि शायद इस मरतबा मुशावरत से ये बेंच तश्कील दिया गया हो, क्योंकि इससे पहले एतराज़ात बड़े केसेस में जो किए जाते रहे वो एतराज़ात सिर्फ इस बात पे किए जाते रहे कि सीनियर जजेस से मुशावरत नहीं की जाती, लेकिन वो एतराज़ इस बात पर होता था कि उन्हें इतने अहम केसेस में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन इस मरतबा 2 जज साहिबान ऐसे हैं जो 2 जज साहिबान जो अहम केसेस में नहीं उनको बिठाया जाता था, बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक शामिल हैं। अगरचे उनको शामिल किया गया, अगरचे इसमें एक और जज साहब जस्टिस याया अफरीदी भी शामिल है, जिनका 184(3) के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि 184(3) के मामलात जो हैं वो कैसे टेकअप होने चाहिए। तो ये केस इब्तदाई तौर पर ही इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है इसको एक बड़ा धचका लगा है। और इसके हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा है कि 8 अप्रैल 2023 को एक नोट लिखा, ये नोट भी वेबसाइट से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि 16 मई को मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं क्या चैम्बर वर्क ही करूंगा। मैं बताता हूं कि आज मैं चैम्बर वर्क पर क्यों गया। उन्होंने वो तमाम वजूहात बताई और उन्होंने इस पर हैरानी का इजहार किया कि ये बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसमें मुशावरत नहीं की गई, एक कानून जो है वो बनाया गया लेकिन उसको बिल की सतह पर ही रोक दिया गया, उस बिल को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया गया वो प्रोसेस। तो उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फौजी जुबान में ही बात करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की जो अदालती हुक्म का एक जुमला पढ़ता हूं, 15 मार्च को आज खुद नोटिस पर नंबर 4 लगा जिस बेंच की सदारत मैं कर रहा था। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक सर्कुलर जारी करके ऑर्डर को नजरअंदाज करने का कहा गया। तो ये केस इंपॉर्टेंट केस, ये माजी करीब के जो बड़े केसेस की तरह इसको भी पहली ही समाअत में एक बड़ा धचका बेंच में से ही लगा है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया है और उन्होंने वो बेंच से अलग हो गए हैं। और जब भी कोई जज साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो जाते हैं तो तरीकाकार ये होता है कि वो बेंच डिसॉल्व हो जाता है, वो बेंच टूट जाता है, उसके बाद नए बेंच का नया रोस्टर जारी करना पड़ता है और नए सिरे से वो मामलात को आगे लेके जाना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे ये जो लार्जर बेंच है, इस लार्जर बेंच के सामने
जो इस्तदा की गई थी जो दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जस्टिस जवादस ख्वाजा चीफ जस्टिस जब रहे तो जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त बड़ा अच्छा एक इनकी एक आपस में कोऑर्डिनेशन थी, इनके बेंचेस में भी होते थे। जस्टिस काजी फायज ईसा जस्टिस जवादस ख्वाजा। अच्छा अदील, ये बताएगा कि बेंच अब यकीनी तौर पर जिस तरह आप बता रहे हैं कि नया फॉर्म होगा, इससे पहले अगर हम पंजाब के इंतखाबात के हवाले से देखें तो वो भी बेंच टूटा था और गालिबन वो 2 से 3 दफ़ा टूटा था। तो क्या इसके कोई मजीद इम्कानात नहीं है या कोई और जो जजेस हैं वो दीगर उनके कोई एतराज़ात तो नहीं है? जी, एतराज़ात आ सकते हैं, चूँकि इब्तदाई तौर पर सिर्फ एक जज साहब ने ही इस पर एतराज़ किया था और अभी तक जो एतराज़ आया है वो सीनियर मोस्ट जज साहब की जानिब से आया है। तो इस एतराज़ के आने के बाद चूँकि ये प्रोसीडिंग अब आगे बढ़ नहीं सकती, इसके बाद अब जब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा तो उसके बाद जो दीगर जज साहिबान होंगे वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकेंगे। तो इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा के जो रिमार्क्स हैं सामने, उन्होंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता मैं बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ऐसे में उनका बेंच से ख़ुद को अलग कर लेना ये बहुत इसका एक इम्पैक्ट है और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है दीगर जो जज साहिबान हैं उनकी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं कि एक कानून बना, उस कानून की फेट क्या है वो मामला अभी डिसाइड हो रहा है। ऐसे में वो कानून तो अभी एग्जिस्ट करता है, वो कानून कालअदम नहीं हुआ, उसको बिल की स्टेज पे रोका गया। तो इसमें जो इस्तदा की गई इस बुनियादी तौर पर इस जो इन पिटिशंस में जो इस वक्त इस बेंच के सामने थी, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का जो ट्रायल था, जो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका जो ट्रायल है, ये कहा गया कि ये सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। उसमें एतराज़ात उठाए गए, उसमें गैर जानिबदारी के हवाले से और जो अदालतों को चलाने वाले जज साहिबान होते हैं उनका जो तरीक़ाकार होता है उस पर जो है वो एतराज़ात उठाए गए। और इसमें यह कहा गया कि अदालत की जो कार्रवाई है, जो इस वक्त वहाँ ट्रायल चल रहा है, एक तो सारा डाटा मंगवाया जाए, तमाम डाटा मंगवाने के बाद ये हिदायत की जाए कि जिन अफराद के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं इन अफराद के केसेस फौरी तौर पर सिविलियन अदालतों में मुंतकिल किए जाएं। जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है इसका इतलाक सिविलियंस पर जो है वो नहीं होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक जब 2014 में APS हमले के बाद एक आइन साजी हुई थी, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आने पर जब फुल कोर्ट बनी थी तो उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा उन जज साहिबान में शामिल थे, उन माइनॉरिटी जज साहिबान में शामिल थे जिन्होंने मुखालफत की थी। लेकिन उस वक्त की फौजी अदालतें और अब चलने वाला जो ट्रायल है उसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि फ़र्क आपसे मज़ीद भी जानने के अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस्लामाबाद से।